3.4 का है ना। क्या मैं सवाल है दूसरा नूरी वाला ना। तो देखो इसमें फिर से समझ लो एक बार। नूरी की आयु आयु या उम्र एक ही हुआ, ठीक है, x वर्ष मानेंगे। सोनू की आयु y वर्ष मानेंगे, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हुआ पहले, क्या हुआ, पूर्व भी लिखेगा, वो लिख सकता है, और पहले भी लिख सकते हैं। पहले, पहले मतलब पहले, तो पहले में घटाएंगे और बाद में या पश्चात रहेगा तो उसमें जोड़ेंगे, ठीक। तो कितना आ गया, इसमें जोड़ दिए है ना, जोड़ दिए तो इसमें वर्ष लिख दो ऐसे, ठीक, तो अच्छा लगेगा देखने में। वर्ष लिख दिया। उसके बाद इसमें कहता है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से 3 गुनी है, तो 3 से गुना इसमें कर दिए। ये 3 ज़्यादा है तो ये कम है, तो इसीलिए 3 से इसमें गुना करेंगे और करके और इसको लिखे हैं तो 3y हुआ और -15, ठीक। 5 से गुना किया तो, और यहाँ पर इससे ऐसे ही लिखाएगा। ई जो है y को एक जगह लिखेंगे, समीकरण बनाना है, और इसको 5 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो सॉरी माइनस में है तो प्लस में हो गया। तो प्लस में जब होगा तो घटेगा, घट के चिन्ह बड़ा का होगा, तो इसीलिए पहला समीकरण निकल गया। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नूरी की आयु में 10 वर्ष जोड़ दिए और सोनू की आयु में जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद वो कहता है नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष के बाद, तो 2 से गुना कर दिए हैं। अब इसीलिए 2 से गुना किए तो 2y हो गया और 20 हो गया। इसको गुना करने के बाद इससे कोष्ठ का पूरा गुना होगा और उसके बाद घटाएंगे तो कितना होगा, तो समीकरण 2 आ गया। और उसके बाद समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना हुआ, यहाँ पे जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे आ गया है ना 50, यानी कि नूरी की आयु कितना आ गया 50 वर्ष। फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इसका जो मान है जो x में रखने पर यहाँ पे रखे हैं ना, देखो ऐसे करके, और माइनस समीकरण पहला लिखे, उसके बाद क्या किया, इसको हम माइनस को प्लस में है तो इधर ले गए तो माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस जुड़ता है, जुड़ के चिन्ह बड़ा का, तो माइनस माइनस क्रॉस कर दिए, हटा दिए, तो बचा 60/3, यानी 3 से भाग दिए तो 20, यानी y का मान 20, यानी सोनू का आयु कितना हो गया 20 वर्ष और नूरी की आयु कितना हो गया 50 वर्ष, ठीक है। समझ में आया। हाँ, इसको 2 बार 3 बार अच्छा से बारीकी से समझो, अपने समझ जाएगा, कोई भारी नहीं है, ठीक है। बारीकी से समझो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ के, किताब में सवाल के पढ़ के समझो, तो समझ में आ जाएगा पूरा।